14 when the earth flew, a bad dream. अब ये जो स्टार्टिंग है चैप्टर की वो एक जो टॉपिक है उसका जो मेन हेडिंग है वो है अ बैड ड्रीम. ठीक है, एक बुरे सपने से शुरुआत. नाउ रीड इट. हेल्प हेल्प सेव मी. There was screaming and shouting everywhere. अब बड़ी अजीब सी थी कि पहले तो क्या आवाजें आई, हेल्प हेल्प सेव मी. अब कोई अगर हेल्प हेल्प पुकारते हैं तो इसकी मीनिंग क्या है कि वो अपनी मदद के लिए पुकार रहा होगा, सेव मी मुझे बचाओ. ठीक है, और साथ ही साथ कैसी आवाजें आ रही थी, मतलब छोटे लग रही हूँ किसी को या बहुत ज्यादा उसको परेशानी हो ना, इस तरह की आवाजें आ रही थी. There was screaming and shouting everywhere. और इस तरह की आवाजें कैसी थी, हर जगह ये चीत्कार और ये जो बड़ी तेजी सी जो आवाजें थी हर जगह सुनाई दे रही थी. एवरीवेयर, सभी जगह यही आवाजें सुनाई दे रही थी. The ground was shaking and people were running all around. ग्राउंड क्या हो रहा था, जो अर्थ थी वो हिल रही थी और जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे थे. Now next paragraph. Screaming loudly I got up. और मैंने ये पाया कि बहुत तेजी से लोग चिल्ला रहे हैं. ठीक है. On hearing me my mother also woke up. और जब उसने ऐसे किया कि उसने भी बहुत तेज से आवाज से चिल्लाया था तो इस आवाज को सुन के उनकी मदर भी जग गई थी. She came running and held me tight. और जो उनकी मदर थी वो क्या की, वो बहुत तेजी से दौड़ कर आई और उन्होंने उसे पकड़ लिया था, बहुत टाइटली कसकर पकड़ लिया. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम. और ये फिर से वही बुरा सपना था. ये रियल में नहीं हो रहा था, ये एक बॉय है जो कि वो सपना देख रहा था, अ बैड ड्रीम. ठीक है, तो जैसे तो ये उसके संग दोबारा से हुआ था कि फिर से वही सपना उसे बार बार आ रहा था. ठीक है, आपको सपने आते होंगे रात में सोते, तो जब हमें कोई सपना बार बार दिखाई देता है तो यही उसके संग हो रहा था कि उसको बार बार यही सपना दिखाई दे रहा था. It has been more than 6 years now since the earthquake. और ये कब से हो रहा था, ये 6 सालों से, 6 years से के अधिक टाइम हो गया था जब से उसे ये सपना आना शुरू किया था. और क्यों आने लगा था, जब अर्थक्वेक आया था. But in my sleep I still feel the earth shaking and trembling. और उसको हमेशा लगता था जब अर्थक्वेक आया और उसके बाद से उसको हमेशा लगता था कि जैसे ही वो सोया तो ग्राउंड हिलने लगी और वो डरने लगता था. ठीक है, तो इसकी वजह से उसको इस तरह का डरावना सपने आने लगे थे. आई एम जमसा. आप बता रहे हैं कि आखिर कौन है ये. ठीक है, आई एम जमसा. हाँ, जस्मा, सॉरी. आई एम जस्मा. I live in the Kutch area of Gujarat. I was 11 years old when there was an earthquake. तो अब क्या नाम है, नाम हमें पता चल गया. जस्मा नाम है मेरा और मैं कहाँ रहते हैं, गुजरात में, कच्छ में, गुजरात के कच्छ एरिया में रहता हूँ. I was 11 years old. मैं 11 साल का था जबकि अर्थक्वेक आया था गुजरात में. ठीक है, तो जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक मींस भूकंप, जब भूकंप आया था तब जस्मा 11 ईयर का था. ठीक है, इट वॉज 26 जनवरी 2001. अब ये बता रहे हैं कि कब आया था गुजरात में, 26 जनवरी 2001 को लातूर, गुजरात का जो एरिया है लातूर, वहां पे अर्थक्वेक आया था. रियल में आया था गुजरात में. Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. और आपको बता रहे हैं कि 26 जनवरी को आया था तो क्या हुआ था, गांव के सभी लोग, जो भी सभी लोग थे, बूढ़े लोग थे, बच्चे लोग थे, सभी कहाँ इकट्ठे हुए थे, स्कूल में इकट्ठे हुए थे. और ये देखने के लिए कि टीवी पे जब परेड आती है रेड फोर्ट से 26 जनवरी की, तो उस परेड को देखने के लिए वो स्कूल के ग्राउंड में सभी इकट्ठा थे टीवी में देखने के लिए. परेड की, आज की जो परेड होगी उसको देखेंगे. सडनली द ग्राउंड वाज शेकिंग. और अचानक से क्या हुआ था, ग्राउंड हिलने लगी थी. पीपल वर स्केयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर. और लोग डर गए थे और अचानक से उन्होंने यहाँ से वहां भागना शुरू कर दिया था. नो वन न्यू what was happening and what to do.
और कोई भी ये नहीं जानता था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ और ये अचानक से क्या होने लगा और हम क्या करें। देयर वॉज टोटल पैनिक, और ये सभी बहुत कैसा था, पैनिक था, ठीक है, मतलब दर्द देने वाला था। हमें कुछ भी नहीं पता हो, अगर आप पहले से प्रिपेयर हो कि अगर अर्थक्वेक आएगा या अर्थक्वेक आने के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें पता है तो हम प्रॉपर जगह पे उसी तरह से खड़े होंगे, हम वो सारी चीजें लेंगे। बट जब हमें कुछ भी नहीं पता होता और अचानक से हमारे साथ इस तरह की कैलेमिटीज होने लगती है, ठीक है, अर्थक्वेक नेचुरल डिजास्टर भी कहते हैं, ठीक है, प्रकृति के द्वारा आ रहा है। जो भी डिजास्टर, जो भी इस तरह की मिसहैपनिंग्स होती है, घटनाएं होती है, उनको हम डिजास्टर्स कहते हैं। तो अब ये नेचुरल डिजास्टर है, ये नेचर के थ्रू आने वाला है, तो इसके बारे में आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि कब आएगा। बट अगर हमें कुछ इसके लिए प्रिकॉशन पता हो तो जब अर्थक्वेक आए तो उस टाइम पे हम उसे यूज कर सकते हैं। पर वहां गांव के लोगों को कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, तो वो क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, बट उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था हम करें तो क्या करें। ओके, now this was page number 131. now turn your page 132. in a few minutes our village was flat on the ground. अब कुछ ही मिनटों में क्या हुआ था, हमारा गांव पूरी तरह से ग्राउंड में मिल गया था। जो भी घर थे वो सब टूट गए थे, तो पूरा विलेज, पूरा गांव क्या हुआ था, ग्राउंड में ऐसा लग रहा था मिल गया है, फ्लैट, बिखर गया था। ऑल our things, clothes, pots, grains and food were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. अब जो भी उनका सारा सामान था, जो भी चीजें थी, लाइक क्लॉथ्स थे, पॉट्स थे, ग्रेन्स थे, फूड थे, यानी उनका अनाज, उनके खाने का सामान, उनका बर्तन, उनके कपड़े, ये सभी चीजें कहाँ दब गए थे, वे ट्रैप्ड अंडर दी स्टोन्स, पत्थरों के नीचे दब गए थे, कीचड़ में हो गए थे, लकड़ी में, जो भी उनके घर टूट के जो भी घर गिरे, तो घर के कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल होता है, जैसे अगर कोई बिल्डिंग गिरती है तो क्या होगा, पत्थर होंगे, सीमेंट, आयरन, तो इनके नीचे उसका पूरा सामान भी दब जाएगा। तो इसी तरह से वहां उनके संग हुआ था गांव में। At that time everyone thought of two things, और उस समय पर हर कोई दो ही चीजों के बारे में सोच रहा था, to save the people who were trapped and to treat the injured. उस टाइम पे लोग क्या सोच रहे थे, सिर्फ टू थिंग्स थी उनके माइंड में, एक तो जो लोग दब गए हैं या जो लोग हमें नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उनको हम बचाएं, और दूसरी साइड जो है, जो घायल हो गए हैं, जो इंजर्ड हो गए हैं, उनको हम फर्स्ट ट्रीटमेंट दें, ठीक है, उन इंजर्ड की हम हेल्प करें, तो उनको बचाना था। Now the village hospital was also damaged. साथ ही साथ अब उनके संग क्या हुआ था, जो गांव का हॉस्पिटल था वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, नष्ट हो चुका था। Many people were seriously injured, और कई लोग क्या थे, बहुत बुरी तरह से इंजर्ड थे, बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। My leg also got fractured, और मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, यानी उसका पैर भी टूट गया था। The doctor treated people with the help of the villagers, और जो डॉक्टर थे वो गांव के ही विलेजर्स, यानी जो गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव के जो निवासी हैं, उन्हीं के, गांव के लोगों की मदद से इंजर्ड पीपल्स की हेल्प कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि उनको वो ट्रीटमेंट दे सके। तो वो लोगों को जो भी उपचार कर रहे थे, तो डॉक्टर गांव के लोगों के साथ ही मिलकर, जो भी ज्यादा घायल थे या घायल थे, उनको उपचार दे रहे थे। Now next paragraph. 6 people of our village died. अब हमारे गांव के उसमें से जो 6 लोग थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि 6 लोग डाइड हो गए थे, खत्म हो गए थे, ठीक है, उनकी लाइफ चली गई थी। My grandfather Nana was also buried under the houses. अब जो उनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने बताया कि वो भी मेरे घर के अंदर बहुत बुरी तरह से, घर के नीचे बुरी तरह से फंसे हुए थे। My mother wept all the time, और मेरी मदर पूरी तरह से, मतलब पूरे समय रो ही रही थी। Seeing my mother, I also cried. The entire village was sad and disturbed. अब जब उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो वो भी रोने लगा, वो भी चिल्लाने लगा था, क्राई, रोने लगा था, और जो पूरा विलेज था, पूरा गांव था, उसमें दुखी था
और बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें, अपने सामान को बचाए या अपने फैमिली मेंबर्स को बचाए। और पूरा गांव था तो कोई किसी की हेल्प कैसे करे, हर कोई कहीं ना कहीं तरीके से या तो किसी के घर में इंजर्ड थे लोग या लोग खत्म हो गए थे। तो इस तरह से वो एक दूसरे को देखकर ही बहुत बुरी जो उदासी होती है कि दुख ही होता है, तो पूरा गांव ही दुख से भर गया था, दुखी हो गया था। और उस समय पूरे गांव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरा गांव डिस्टर्ब हो गया था, ना घर बचे थे ना हॉस्पिटल बचा था, और लोग भी उनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो सभी घायल थे। Now next paragraph, house of Mota Bapu, who is the सरपंच of our village, was not much damaged. अब देखिए एक इसमें से ये भी दिया कि जो मोटा बाबू थे, ठीक है, मोटा बाबू का जो घर था, मोटा बाबू कौन थे? मोटा बाबू सरपंच थे। सरपंच जो भी गांव का हेड होता है विलेज का, तो उसको सरपंच कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो विलेज के गांव के सरपंच थे, उनका घर नष्ट नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ होगा, तो उसमें उन्होंने कहा वाज नॉट मच डैमेज, उनके घर में ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, उनका घर ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। He gave rice and wheat to everyone from his godown, और उन्होंने क्या किया, वो हर किसी को अपने घर से, अपने गोडाउन से, जहाँ पे उनका अनाज रखा हुआ था, अपने गोदाम से जहाँ पे स्टोर करते थे, उससे वो हर किसी को चावल और गेहूं दे रहे थे। For many days, the village women cooked food together at Mota Babu's house, Mota Babu's house, and fed everyone. अब जो गांव की महिलाएं थी, उन्होंने कई दिनों तक क्या किया, सरपंच के घर में ही, जो कि मोटा बाबू जिनका नाम था, उनके घर पे ही खाना पकाते थे। सभी औरतें एक साथ मिलके, सभी लेडीज एक साथ मिलके पूरे गांव के लिए खाना कुक करती थी, और फिर बाद में, तो ऐसा उन्होंने सब सरपंच के घर में किया, क्योंकि उनका घर क्षतिग्रस्त नहीं था, और मतलब फेड एवरीवन, और दूसरे सभी को खिलाते थे। जब सभी लोग मिलके करेंगे, जब किसी के पास भी नहीं अनाज था, जब वही अनाज दे रहे थे, तो वो खाना भी वही पकाती थी, और फिर पूरा गांव मिलकर एक साथ खाकर। Imagine being without a house in the cold winter. अब आप कल्पना करिए कि अगर हम बिना किसी घर के, ऐसी ठंडी हो रही है, बहुत ज्यादा है, कोल्ड विंटर है, और हम बिना किसी घर के रहे, हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए। Fear and the cold kept us awake in the nights. और जो डर है और जो ठंडी है, वो हमें पूरी रात सोने नहीं देती, पूरी रात वो लोग जगते थे। हम पूरी रात जागते ही रहेंगे, क्योंकि हमें डर भी रहेगा कि कोई आ ना जाए, और ठंडी है तो हम ठंड से भी जागते रहेंगे। All the time we were worried that there may be another earthquake. और उनको डर किस बात का था, और पूरे समय हम इस चिंता में बने रहते थे कि कहीं दूसरा अर्थक्वेक ना आ जाए। एक बार तो उनके संग हो चुका था, और अब उनको इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं दोबारा से फिर अर्थक्वेक नहीं आ जाए। तो ओके, दिस वाज द कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन है, डिस्कस एंड राइट। हैव यू or anyone that you know ever faced such difficulty? क्या आपने या आप में से किसी ने ऐसे जो डिफिकल्टीज होती है उनके बारे में जानते हैं? ओके, लास्ट ईयर सिक्किम में आया था, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो लेटेस्ट में अर्थक्वेक आया है इंडिया में, वो 2021 में आसाम में सिक्किम में आया था, ठीक है। Who all help at such a time? Make a list. अब वो आपसे कह रहे हैं कि ऐसे टाइम में हमें क्या क्या मदद करनी चाहिए, तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि हम ऐसे टाइम में क्या कर सकते हैं, दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, तो एक लिस्ट बनानी है। क्या करेंगे आप अगर ऐसा? दूसरों को पहले, दूसरों की लाइफ सेव करेंगे ना। और अगर अर्थक्वेक आ रहा है, तो अर्थक्वेक आने के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा बिल्डिंग से आउटसाइड चले जाना चाहिए। अगर बिल्डिंग 2 फ्लोर 3 फ्लोर्स की है, सबसे पहले बिल्डिंग से बाहर जाके एक ऐसे एरिया में जहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है, पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना है,
बिल्कुल सरफेस प्लेन एरिया हो जहाँ पे आसपास कुछ नहीं हो, हम वहाँ पे खड़े हो तो वो हमारी लाइफ सेम रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं गिरे। अब ये नहीं कि आप घर के बाहर जाकर घर के उस साइड पे खड़े हो गए तो घर ही आपके ऊपर गिरे, है ना, ऐसा नहीं कुछ करना है।